सलाम लोगो, मेरा नाम अली है और मैं अपने चैनल पर आपके साथ हूँ अली हॉरर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक, खुश और कामयाब होंगे। लिहाजा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्राह कर्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर मुमकिन हो तो उसे अपने हल्के, अपने खानदान और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अपनी पहली किस्त की तरफ, स्टोरी की तरफ। और आज की जो पहली स्टोरी है ये आमान उला साहब ने हमसे शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक है वो शंगला से है। अब शंगला के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, बहुत सारे छोटे बड़े घर मौजूद हैं, गर्ल्स के छोटे छोटे गांव मौजूद हैं और लोग आमतौर पे टोलों की सूरत में या छोटे छोटे मकानात की सूरत में रहा करते हैं। ये बताते हैं क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वह एक सियासी खानदान से है, तो इनकी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा जगह मौजूद है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये इनके फैमिली मेंबर्स, इनके रिश्तेदार ज़्यादातर टाइम जो है अपने उसी हवेली नुमा घर में, उस बंगले में गुजारा करते हैं। इसी तरह ये जिक्र करते हैं कि 2003 में जब शदीद सर्दियां पड़ रही थीं तो एक रात ऐसा हुआ कि जो मेरे घर वाले थे या मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनको किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जाना था। अब क्योंकि मेरे पेपर्स होने वाले थे, मैं पेपर्स की तैयारी कर रहा था, तो लिहाजा मैंने उनसे रुख्सत मांगी और मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं नहीं जा सकूंगा। अब सारे के सारे घर वाले उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए चले गए थे और इस पूरी हवेली में या इस पूरे बंगले में मैं अकेला मौजूद था। अब ये जिस प्रोग्राम में गए थे तो उम्मीद यही की जा सकती थी कि रात के 3 से 4 बजे से पहले ये लोग वापस नहीं आने वाले। खैर, जब मैं अपनी स्टडीज में मशरूफ था तो रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। एकदम से मुझ पर गुनूदगी तारी होना शुरू हुई और मुझे महसूस होने लगा या मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद आ रही है। ये बताते हैं जैसे जैसे मैं नींद में जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि जहां पर मैं पढ़ रहा हूं वहीं पर सो जाऊं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि यहां पर सोना बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि जो औताक मौजूद है वहां पर बहुत सारे पलंग पड़े हुए हैं। उन पलंग में से किसी एक पलंग पे मैं जाकर लेट जाता हूं और मैंने ऐसा ही किया कि वो जो पलंग मौजूद थे उनमें से एक पलंग पे जाके मैं लेट गया। शदीद सर्दी हो रही थी, मैंने अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सो सकूं। तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि वह जो औताक है या वह जो जगह है जिसको बैठक कहा जाता है वहाँ से किसी के चलने की या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले पहर तो मैं समझा कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो, कोई कुत्ता वगैरह मौजूद हो जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट किया करते हैं। लिहाजा मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुसलसल मैं इग्नोर करने की कोशिश करने लगा। करवटें बदल रहा था, नींद शदीद आ रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझ पर तारी थी। मैं सोना चाहता था लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे महसूस हो रहा था कि ये जो चलने की आवाज़ें या ये जो किसी की मौजूदगी का एहसास है ये बढ़ता चला जा रहा है। और जब मुसलसल मुझे आवाज़ आने लगी और यकीन कामिल हो चला कि कोई ना कोई है जो इस वताक में या हमारे घर में या हमारे इस बंगले में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि अपने चेहरे से चादर हटाता हूँ और देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन है जो हमारे घर में या हमारे बंगले में या हमारी इस कोठी में मौजूद है। ये बताते हैं कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो चलने की आवाज़ थी वो बदलना शुरू हुई और वो जो चलने की आवाज़ थी जो कि वाज कदमों की आवाज़ थी, अब ऐसा लग रहा था कि वह जो कदमों की आवाज़ है वह बंद हो गई है और उसकी जगह पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे थे वैसे वैसे ये जो घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ थी ये बढ़ती चली जा रही थी और अब थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ रही थी।
समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मेरे घर में या हमारे घर में आ चुका है। और ये जो भी है यकीनन कोई दोषी है, क्योंकि नॉर्मली मर्द या दीगर लोग पायल या घुंघरू नहीं पहना करते। अब क्योंकि इस पूरी हवेली में मैं अकेला मौजूद था तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरी थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चादर हटाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन है जो अंदर घुस आया है या अंदर आना चाहता है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो मैंने देखा कि हमारी जो औताक है उस औताक की बैक साइड से एक औरत है जिसने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और ना सिर्फ लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं बल्कि वह सजी सवरी हुई है। और देखने से ऐसा लगता है कि किसी तकरीब से कोई दुल्हन उठ के मेरे घर में या हमारी औताक में आ चुकी है। जैसे ही मैंने इस औरत को देखा तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन दुल्हन है, ये कौन औरत है जो हमारी हवेली में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रही है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे थे वैसे वैसे वो जो दोशीदा थी या वो जो दुल्हन थी मेरे करीब बढ़ती चली जा रही थी, और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आती चली आ रही थी और वो मुसलसल बढ़ती चली आ रही थी। अब मेरे औसान ख़त्म होना शुरू हुए, क्योंकि मामले की संगीनी का मुझे अंदाज़ा हो चुका था और मुझे यकीन हो चला था कि ये जो औरत है, ये जो दुल्हन है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ना कोई नॉर्मल दुल्हन है, बल्कि शायद ये एक पिछल बैरी है या चुड़ैल है। क्योंकि इस तरह की मखलूकात के बारे में बहुत सारे वाक़यात मैंने पहले सुन रखे थे, और मेरे गांव वालों ने, ख़ास तौर पर मेरे पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया था कि अक्सर हमारे गांव में या हमारे एरिया इस तरह की एक औरत है जो नज़र आती है, जो दुल्हन के लिबास में होती है। लाल जोड़ा उसने जेब तन किया होता है और बाकायदा सजी सबरी हुई होती है। खैर, किस्सा मुख्तसर, जैसे जैसे वो जो औरत थी वो इनके करीब बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे इनकी जो सांसें थीं वो फूलना शुरू हो चुकी थी। ये अपनी जगह से हिलना चाह रहे थे, उठना चाह रहे थे, लेकिन ना ये हिल पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना ये कुछ पढ़ पा रहे थे। मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा था कि इनका पूरा का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है और ये हिलने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। ये बताते हैं कि जब वो मुकम्मल मेरे करीब आ गई तो मैंने देखा कि वो जो औरत थी या वो जो दुल्हन थी उसके जो पांव थे वो उल्टे थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी हुई है वो बेसिकली एक औरत नहीं है, वो एक दुल्हन नहीं है, वो एक चुड़ैल है। खैर, इसी दौराने में वो जो चुड़ैल थी वो मेरे बराबर में जो पलंग मौजूद था वहां जाकर बैठ गई, और जब वह वहां जाकर बैठी तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। उसकी जो आंखें थीं, बड़ी बड़ी आंखें थीं, और उसका जो चेहरा था बहुत ही खौफनाक चेहरा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं या जख्म के निशानात हैं। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि कुछ कलाम, कुछ आयत, कुछ दूध शरीफ मेरी ज़ुबान पे आ सके, लेकिन चाहने के बावजूद भी ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। और इसी दौरान में एकदम से जो हमारी हवेली थी या जो हमारा हवेली का दरवाज़ा था वो नॉक हुआ, और जैसे ही वो जो दरवाज़ा था वो नॉक हुआ तो एकदम ऐसा लगा मेरी जान में जान आ चुकी है, मेरे अल्फाज़ बहाल हो चुके हैं, मैं अपने होश व हवास में वापस आ चुका हूँ। खैर, जैसे ही नॉक हुआ उसके बाद मैंने फ़ौरन से आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वह जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी जो मेरे बराबर वाले पलंग पे आके बैठ चुकी थी वो देखते ही देखते गायब हो गई। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब दरवाज़ा खुला तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे या मेरे घर वाले थे वो अंदर एंटर हो रहे थे। जैसे ही मैंने उनको अंदर एंटर होते हुए देखा तो मेरे औसान बहाल हुए और मैं उनकी तरफ भागा और जाकर अपनी जो मदर थी उनके पास पहुंच गया और उनको जाके जितना जल्दी हो सकता था सारा का सारा वाकया बता दिया। अब मेरी मदर ने जैसे ही ये वाकया सुना तो उन्होंने मुझ पर
दम दुरुस्त शुरू कर दिया और कहने लगी, परेशान ना हो, अक्सर इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताते हैं कि जब मेरे घर वाले आ गए उसके बाद मेरी जो हालत थी वह बेहतर हो चुकी थी, लेकिन मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन तक शदीद बुखार रहा और आज भी अक्सर रातें मुझे महसूस होता है कि रात के 2 या 3 बजे के टाइम पे उसी हवेली में, उसी औताक में ऐसा लगता है कि कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है, या किसी के पायल की या घुंघरों की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसी तरह अपने कज़न का ये वाक्य जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न है जो उसी हवेली में रहा करते हैं, उनके साथ भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था, इसी तरह का वाक़या पेश आया था। और इनके कज़न के साथ जो वाक़या पेश आया था वो 2010 या 11 में पेश आया था। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न है उनका नाम माजिद है और माजिद साहब भी 20,101 में अपने पेपर्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था कि एकदम से उनको भी ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि कोई मौजूद है जो सहन में चल रहा है, वक्त कर रहा है, या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न है वो शुरू से ही दीन के बहुत करीब हैं, इतनी जल्दी डरने वाले नहीं हैं और जहनी तौर पे बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं। खैर, जब उनको इस तरह से महसूस होना शुरू हुआ तो बजाय इसके कि वो इग्नोर करते, उन्होंने फ़ौरन से सहन में देखा। और जब उन्होंने सहन में देखा तो इन्होंने देखा कि वैसे ही लाल कपड़ों में एक औरत है जो मुसलसल औताक में या सहन में टहल रही है, कभी एक तरफ जा रही है, कभी दूसरी तरफ जा रही है। खैर, इनके कज़न ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जो भी मखलूक है ये कोई नॉर्मल मखलूक नहीं है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन से आयत कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और जैसे ही उन्होंने आयत कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये बताते हैं कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इनके कज़न वापस आ गए, पढ़ने लगे। अब थोड़े से डरे हुए भी थे। खैर, इसी दौरान में उनको महसूस होने लगा कि जैसे उन पर कुनूदगी तारी हो रही है और उनको नींद आ रही है। और जब उनको नींद आने लगी तो उन्होंने सोचा कि बेड पर जाते हैं, लेटते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। ऐसे ही हुआ कि जब वो लेटे तो उनको फ़ौरन से नींद आ गई। अब ये बताते हैं कि इनके कज़न की 1-1.5 घंटे बाद आंख खुली और जब इनके कज़न की आंख खुली तो इनके कज़न ने देखा कि ये बेड पर मौजूद है और इनके सीने पे बाकायदा वही औरत जो दुल्हन के लिबास में या लाल लिबास में इनको अभी औताक में टहलती हुई नजर आई थी, वो बैठी हुई है और वो मुसलसल इनका गला दबाने की कोशिश कर रही है। इनके कज़न बताते हैं कि मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आयत कुर्सी पढ़ सकूँ या कुरानी आयत पढ़ सकूँ, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। मुसलसल ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पैरों को, मेरे हाथों को, मेरे पूरे जिस्म को बांध दिया गया है। ना मेरा हाथ हिल रहा है, ना मेरे पैर हिल पा रहे हैं। करके मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा है मफलूज हो चुका है। अब इनके कज़न ने ये सूरत हाल देखी, जब उनको महसूस हुआ कि वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने दिल ही दिल में आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की। और जैसे ही उन्होंने दिल ही दिल में आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी उसकी ग्रिप कम हुई। और ना सिर्फ उसकी ग्रिप कम हुई बल्कि वो इनको छोड़ के एकदम से गायब हो गई। और जैसे ही वो औरत या वो चुड़ैल गायब हुई तो इनके मुंह से अल्फाज अदा होना शुरू हो गए, इनके मुंह से आयत जारी सारी हो गई। फिर इन्होंने चारों तरफ का एहसार किया और उसके बाद वो सोए। इसी तरह गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये MS सर साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक सिक्योरिटी इदारे से है और ये जो सिक्योरिटी इदारा है ये शिताइश फैसल पर मौजूद है।
इनका जो इदारा है वो इनको सिक्योरिटी के हवाले से या सिक्योरिटी के फ़राए अंजाम देने के हवाले से मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, गर्ल्स के मुख्तलिफ़ ऑफिसेस में भेजा करता है। और ये जो सिक्योरिटी इदारा है बेसिकली एक प्राइवेट इदारा है और ये प्राइवेटली सिक्योरिटी सर्विस फराम करते हैं। ये बताते हैं इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2017 में इनका जो इदारा था उस इदारे ने इनको नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया भेजा। अब जहाँ पर इनको भेजा गया था या जहाँ की सिक्योरिटी इनको इंश्योर करनी थी या जहाँ का इनको हिफाजत का ज़िम्मा दिया गया था, वो एरिया जो था वो शफीक मोड़ से अंदर जाने पर लेफ़्ट साइड पर आता है। खैर जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा कि बेसिकली 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं जो एक साथ मौजूद हैं और उन फैक्ट्रीज़ में से एक फैक्ट्री है जो कि लेदर की फैक्ट्री है और इस लेदर की फैक्ट्री की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। अब ये जो लेदर की फैक्ट्री थी इसके बारे में कहा जाता था कि पिछले 5 से 6 साल से ये बंद है। इस फैक्ट्री में टोटल 3 फ्लोर्स मौजूद थे। बेसमेंट पे इनका गोडाउन था, सेकंड फ्लोर पर मशीनरी मौजूद थी, फर्स्ट फ्लोर पे जो भी ऑफिस वगैरह रहा करता होगा वो मौजूद था, जबकि वो जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। खैर इनका जो काम था वह ये था कि पूरी फैक्ट्री में रात को एक दफ़ा चक्कर लगाना है और उसके सराउंडेड एरिया की सिक्योरिटी देखनी है। तो ऐसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। ये फैक्ट्री के बाहर खड़े हुए थे कि एकदम से इन्होंने देखा कि छत पर, यानी जो फैक्ट्री की छत है वहाँ पर कोई मौजूद है और वहाँ से वह झांक रहा है और इनको देख रहा है। अब जब इन्होंने ऐसा देखा तो ये बड़े हैरान हुए, परेशान हुए, क्योंकि ये जो फैक्ट्री थी ये काफ़ी अरसे से अबंडेंट थी। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था या किसी के मौजूद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो आखिर ये कौन था जो ऊपर से झांक रहा था? बहाल जब इन्होंने इंश्योर किया कि वाकई में छत पर कोई मौजूद है तो इन्होंने सोचा कि मैं जल्दी से जाता हूँ और जाके ऊपर जो छत है वहाँ पर चेक करता हूँ या जो भी फ्लोर्स वगैरह है उनको देखता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस आया। खैर सबसे पहले ये लिफ्ट के पास गए और जब ये लिफ्ट के पास गए तो वो जो लिफ्ट थी उसने काम करने से इनकार कर दिया। यानी वो जो लिफ्ट थी हालांकि वह बिल्कुल ऑपरेटिव थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस वक्त जब इनको ऊपर जाना था वो नहीं खुली ना, ओपन हुई ना, उसने काम किया। खैर जब लिफ्ट नहीं चली तो इन्होंने सोचा कि वो जो स्टेयर्स हैं उस रास्ते से मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाकर चेक करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके ये स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू हुए और जैसे जैसे ये स्टेयर्स पे चढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको आवाज़ें आ रही थी और वो जो आवाज़ें थी उनसे महसूस हो रहा था कि बाकायदा छत पे कोई मौजूद है, कोई मूव कर रहा है, कोई भाग रहा है या कोई अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ मुड़ा, यानी मैं सेकंड फ्लोर की स्टेयर्स की तरफ गया, तो मैंने देखा कि सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर एक आदमी है जो अपना हेड जो है वो नीचे करके बैठा हुआ है, यानी उसका चेहरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, वाइट कलर की पट पहनी हुई है और उसने ब्लैक कलर की स्लीपर्स पहनी हुई है। अब जब मैंने उस आदमी को देखा तो सबसे पहले मेरे जहन में यही आया कि मे बी कोई चोर है जो यहाँ पे घुस गया है, चोरी करना चाहता है या यहाँ से सामान को ले आना चाहता है। खैर इन्होंने अपनी गन निकाली और गन निकालने के बाद ये उस आदमी से पूछने लगे कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। ये बताते हैं कि जो भी मैंने उससे सवालात किए उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुसलसल उसका जो चेहरा था उसने नीचे रखा, यानी मैं उसका चेहरा देखने से कासिर बस ये पता चल रहा था कि कोई बैठा हुआ है। उसने कपड़े जो पहने वो नज़र आ रहे थे या उसने जो स्लीपर्स पहनी थी वो भी नज़र आ रही थी। खैर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने इनके पास जो टॉर्च मौजूद थी वो टॉर्च निकाल के बाकायदा उसके मुंह पर मारने की कोशिश की। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसके मुंह पर टॉर्च मारने की कोशिश की
तो वैसे ही वह जो आदमी था उसने अपना मुंह ऊपर किया, और जैसे ही उसने अपना मुंह ऊपर किया तो मैंने देखा कि वो जो आदमी है जो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसकी जो आंखें हैं वह मुकम्मल तौर पर सफ़ेद आंखें हैं, या बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं। अब ये देख के मेरे अंदर खौफ पैदा हुआ, क्योंकि नॉर्मली किसी इंसान की इस तरह की आंखें नहीं हुआ कर